इतनी उम्र का बुढ़ा है, मैंने उससे क्यों मुलाकात करनी है या मैंने निकाह क्यों करना है। और ये साबित भी हो गया है। इधर उसने कचहरी में भी किया, उधर भी फैमिली कोर्ट में दावे किए हैं, सारे दावे मेरे हक में आए हैं। कह रहा था कि नौकरी लगवाऊंगा। नौकरी के लिए? जी, कोई फैक्ट्री थी उधर उसने लगवाना था, उसने बेफाम लिया और उधर से उसने निकाहनामा मेरा जाली बनाया। मैं घर में हूँ, मुझे पता भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर हो गए हैं कि इसको पकड़ा जाए। कभी सोचा ही नहीं था कि वो ये हरकत करेगा। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, ना SHO साहब। आज उन्होंने भी मुझे गालियाँ निकाली हैं, गालियाँ दे के उन्होंने बोला कि दफ़ा हो जाए इधर से, बदतमीज़ औरत उन्होंने मुझे कहा है। देखिए ये सारे पेपर मेरे पास हैं जो मेरे हक में हैं। फोरेंसिक भी मेरे हक में हुई है। उन्होंने बोला है कि लड़की के मैच नहीं है, फिंगरप्रिंट उसके मैच हैं। उसने वो बेफाम की वजह से ब्लैकमेल हमें किया है। हमें बुलाती है कि आए इधर थाने में, जब हम जाते हैं तो मुजरिम से ही मुजरिम हमें गालियाँ निकालता है। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। निकाह इस्लाम में एक ऐसी चीज़ है जिसको फ़र्ज़ भी सुन्नत भी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग निकाह के साथ इतना मजाक बनाते हैं कि निकाह को लेके उन्होंने इतना ड्रामा रचाया है कि इतनी जवान लड़कियां, बच्चियां जिनके साथ जो है ज़बरदस्तियां और पता नहीं क्या क्या कुछ उनके साथ किया जा रहा है निकाह को लेके। कभी निकाह को जो है नौकरी का झांसा देती हैं, लेकिन उसको निकाह में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारी स्टोरी जो है इस जो लड़की मेरे साथ मौजूद है इसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, ये आपको अपनी ज़बानी बताती हैं। मैं आपको सुनाती हूँ इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सानिया। सानिया, हुआ क्या था जो जिस बंदे के साथ निकाह का कोई मामला चल रहा है वो कौन था और क्या हुआ क्या था? मोहम्मद नवाज़ नाम का वो बंदा था, मेरे ननियाल में उसका आना जाना था। जब मैं 5 साल की थी तब से उसका आना जाना था मेरे ननियाल में। तो हम भी उसे मामू कहते थे। वो जब भी मिला है उसने प्यार ही दिया है। सही। फिर कुछ देर बाद उसने भाई का बेफाम लिया है। तो किस लिए? वो कह रहा था कि नौकरी लगवाऊंगा। नौकरी के लिए? जी, कोई फैक्ट्री थी उधर उसने लगवाना था, उसने बेफाम लिया और उधर से उसने निकाहनामा मेरा जाली बनाया। मैं घर में हूँ, मुझे पता भी नहीं है। उसने मेरे भाई के व्हाट्सएप पे निकाहनामा सेंड किया। ये तो अभी 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले? जी। उसने निकाहनामा जाली बना दिया, फिर आप लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी? नहीं, मैं घर में थी, मुझे नहीं पता। कभी सोचा ही नहीं था कि वो ये हरकत करेगा। मेरे भाई को उसने व्हाट्सएप किया वो निकाहनामे की फ़ोटो कापी। तो फिर उसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उसने एक कॉपी सेंड किया। हमने जैसे देखी, हमने वो दरख्वास्त दी उधर थाने जाके। फिर वो पर्चा हुआ। 1.5 साल हो गया है, एक ही पर्त पे वो घुमा रहा है हमें। उसी पे फोरेंसिक हुई है, फोरेंसिक भी मेरे हक में हुई है। उन्होंने बोला है कि लड़की के मैच नहीं है, फिंगरप्रिंट उसके मैच हैं। सिग्नेचर भी उसमें नहीं थे, कुछ भी नहीं था? ये सारा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं आया। तो फिर क्यों मतलब ये चीज़ें हो रही हैं कि अभी भी वो ब्लैकमेल कर रहा है? किस तरह ब्लैकमेल? उसने वो बेफाम की वजह से ब्लैकमेल हमें किया है। उधर से हाई कोर्ट से भी उसकी ज़मानत खारिज हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी। अब वो थाने में है, पुलिस तामुन नहीं कर रही हमारे साथ। जब वो थाने में है तो फिर पुलिस तामुन क्यों नहीं कर रही? क्या मतलब ये पूरी तफसील बताते हो। जब वो थाने में है लेकिन थाने में होने के बावजूद पुलिस आपके साथ तामुन नहीं कर रही, ये क्या मामला है? पुलिस बस हमें बुलाती है कि आए इधर थाने में, जब हम जाते हैं तो मुजरिम से ही मुजरिम हमें गालियाँ निकालता है। थाने के अंदर ही? जी, उधर सामने बिठाते हैं कि हमने कुछ पूछना है, कुछ जानना है। तो वो मुजरिम ही उठ के उसने जुमेरात वाले दिन, परसों की बात है, उसने हमें गालियाँ निकाली। आज SHO साहब ने मुझे गालियाँ निकाली हैं। मुजरिम को कोई कुछ कहता नहीं है, वो 6 दिन के रिमांड पे है, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। मुजरिम से भी उसे ऐसा जो बिल्कुल सामने बिठा के आपसे गालियाँ मुजरिम से तफ्शीशी है,
ASI है असगर अली, उसने निकलवाई हैं। अच्छा, जी, मुझे ही गालियाँ निकलवाई हैं उसने। फिर मैं किस वजह से? बस यही, वो कहते हैं कि दोबारा से फोरेंसिक करवाएं। जब मेरी एक बार फोरेंसिक हो गई है, मेरे अंगूठे मैच नहीं हुए, तो हम क्यों करवाएं? वो ये कह रहे थे। फिर उसने, उन लोगों ने, जो ASI है, उसने कहा कि आप ना दफ़ा करें इस मामले को, बैठ के बात कर लेते एक हैं। निकाह हुआ है, वो निकाह को लेके आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा है, तो दफ़ा कर दें। ये क्या आपने पूछा नहीं क्यों उनसे पैसे लिए? ये क्या मामला है? जी, जब मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने सुलह नहीं करनी, तो तब से वो हमें गालियाँ निकालते हैं। जब भी हम थाने जाते हैं, उसे कोई कुछ कह नहीं रहा। 6 दिन के रिमांड पे है वो, तो उसे कोई कुछ कहता नहीं। जब भी हम जाते हैं, हमें गालियाँ निकालते हैं। अच्छा, जिसने निकाह किया, नज़ीर नाम बता रहे क्या? मोहम्मद नवाज़ है उसका। मोहम्मद नवाज़। तो नवाज़ के साथ कभी मुलाकात हुई, कभी बात वगैरह हुई? बात नहीं हुई, बस ननियाल में उसका आना जाना था। हमने जब भी उसे कहा है, मामू ही कहा है। हमारा उसके साथ कोई इतना ख़ास रिश्ता नहीं था। तो निकाह जब हो गया, उसके बाद कभी मुलाकात हुई? उसके बाद वाली बात कभी? नहीं, कभी भी नहीं हुई। वो इतनी उम्र का बुढ़ा है, मैंने उससे क्यों मुलाकात करनी है या मैंने निकाह क्यों करना है? और ये साबित भी हो गया है। इधर उसने कचहरी में भी किया, उधर भी फैमिली कोर्ट में दावे किए हैं। सारे दावे मेरे हक में आए हैं कि वो आँख में चोली खेल रहा है कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट से भी आर्डर हो गए हैं कि इसको पकड़ा जाए। पुलिस ने उसको पकड़ा भी नहीं है। वो खुद किसी के कहने पे, मतलब कि कोई बंदा छोड़ के गया है उसको अपनी ज़मानत पे। अब पुलिस उसे कुछ कहती नहीं है, रिमांड पे है। उससे पूछें, मैंने पुलिस ASI असगर साहब से कहा कि सर, आप इससे जो 3 परत हैं, हाँ। 1.5 साल से वो हमें एक परत पे ही घुमा रहा है, आप उससे पूछें, उससे दूसरी भी बरामद करवाएं। तो उन्होंने आज एक फेक परत, वो भी चौथी परत है, ठीक है, ये देखें, ये सारे पेपर मेरे पास हैं जो मेरे हक में हैं। उसने एक परत दिखाई है। जब हमने देख ली है, तो कहते पूरे पेपर, मतलब पूरा सबूत इनके पास मौजूद है, जिसमें जो सारा इसके हक में जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसको जो है सुनवाई इसकी नहीं हो रही, इसको जो है फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। वो सारा इंसाफ की वजह से जो है भटक रही है जगह जगह पे जाके। मैं DSP साहब के भी पास गई हूँ, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। ना SHO साहब, आज उन्होंने भी मुझे गालियाँ निकाली हैं। गालियाँ दे के उन्होंने बोला कि दफ़ा हो जाए इधर से, बदतमीज़ औरत उन्होंने मुझे कहा है, जबकि मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। उधर वो मेरे अंगूठे लगवाना चाह रहे थे राजीनामे पे। अच्छा। या फिर कह रहे थे कि किस चीज़ का राजीनामा कह रहे करें? वो कह रहे थे कि सुलह करो उससे, ठीक है, हम क्यों करें? फिर वो कहने लग गए कि नहीं, फोरेंसिक के लिए आप बोलो, मतलब कि आप कहो कि दोबारा से फोरेंसिक करवाई जाए। वो इस तरह की और भी हरकतें करता है किसी और लड़कियों के साथ भी उसने ये चीज़ें? जी, उसकी भी तस्वीरें हैं, उसने और भी लड़कियों की, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया है कि ये हमारी पिक्स हैं, पर हम सामने नहीं आ सकती। उनके साथ भी निकाह किस तरह के झांसे किए हैं, नौकरियों के झांसे दे के निकाह का कुछ इस तरह का? जी, ऐसे ही है। वीडियोस आप बता रही थी, वीडियो बनाता है फिर वो आगे शेयर करता है? जी, वो सारी ऐसे ही चलते फिरते की तस्वीरें भी बना लेता है, वीडियोस भी बना लेता है, और फिर वो लोगों को सेंड करता है कि ये देखो, ये फ़लाँ लड़की मेरे साथ है, फ़लाँ मेरे साथ है। उसका काम ही ये है।